नमस्कार आप सभी को। अक्सर कहती हूँ कि भले ही आप खाना या भोजन घर का खाते हैं, लेकिन अगर आप विरुद्ध खाते हैं, विरुद्ध आहार खाते हैं, या आप तामसिक खाते हैं या और भी गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो बीमारियाँ होना, आपका बीमार होना लाजमी बात है। ठीक है, आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है और बिल्कुल सही सवाल है, विरुद्ध आहार आखिर है क्या? हम कैसे समझें कि विरुद्ध आहार क्या है, हम क्या गलत खा रहे हैं? देखिए, कुछ दशक से पहले हमारे जो पूर्वज होते थे विरुद्ध आहार का ख्याल रखते थे। उनको पता था कि किसके साथ क्या खाना है, किसके साथ क्या नहीं खाना है, पूरा ख्याल रखते हैं। खास करके ये नॉर्थ साइड, नॉर्थ साउथ साइड में, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड है ना, नॉर्थ ईस्ट साइड, और ये जो यूपी से जो इधर का जो क्षेत्र है ईस्ट साइड में जो जाता है, इन सब जगहों पर इन बातों का ख्याल रखा जाता था, खास करके विरुद्ध आहार का। बाकी पंजाब साइड, ये सब साइड में नहीं रखा जाता था, उससे पहले रखा जाता होगा, पता नहीं। क्योंकि मैंने अपने बचपन में, अब मेरे जो दादाजी थे या दादी थी या हमारे जो पूर्वज थे, इनको मैंने देखा है इन बातों का ख्याल रखते हुए, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं रखते हुए मैंने देखा है। खैर, तो हम बात करते हैं विरुद्ध आहार क्या है। विरुद्ध आहार के कई पॉइंट्स हैं, वो एक एक को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 5 तत्वों से पूरा यूनिवर्स आपका बना हुआ है, और 5 ही तत्वों से हम भी बने हैं। तो 2 प्रकार की प्रकृति होती है, एक हमारी फिजिकल प्रकृति जिसको हम बोल सकते हैं, और दूसरी होती है महाप्रकृति। ठीक है, जो महाप्रकृति होती है वो मानसिक स्तर की, मतलब मानसिक स्थिति की प्रकृति कही जाती है, और जो सामान्य जो प्रकृति होती है वो शारीरिक रूप स्तर पर कहा जाता है। ठीक है, तो मैं इन सब को मिला जुला कर बताऊंगी। तो हमारी जो ये जलवायु, मतलब पूरे एनवायरनमेंट की जो हमारी प्रकृति है, जिन 5 तत्वों से बनी है, तो आप देखिए कि पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी प्रकार की जलवायु, ऑलमोस्ट सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। सारे ऋतु, मतलब जो 6 ऋतुएं होती हैं हमारे प्रकृति में, वो सारी की सारी 6 ऋतुएं भारत देश में पाई जाती हैं। और अगर हम भारत को ध्यान में रखकर विरुद्ध आहार को एक्सप्लेन करें, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर आप विरुद्ध आहार को समझ जाएंगे। ठीक है, तो 2 प्रकृति हुई, एक शारीरिक रूप की और एक मानसिक रूप की। ठीक है, और एक बाहर की प्रकृति जो हमारे चारों तरफ है, और एक हमारी प्रकृति जिससे हम, मतलब जो हम हैं। ठीक है, हर इंसान की प्रकृति एक दूसरे से कुछ कुछ अलग अलग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो विरुद्ध आहार की बात आती है वो इस प्रकृति को लेकर होती है। एक जो बाहर की प्रकृति है, हम किस देश के किस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ की क्या जलवायु है, और दूसरा हमारी क्या प्रकृति है, हम में किस तत्व की प्रधानता है और किस तत्व की कमी है। ठीक है, तो मोटे मोटे रूप में एक तो प्रकृति का ये व्यक्तिगत रूप पर आधारित हो जाता है ना। क्योंकि अगर मेरे में पित्त की अधिकता है और मान लीजिए वात की कमी है ना, तो मेरी ये प्रकृति हुई। मान लीजिए मेरे किसी पड़ोसी की अलग प्रकृति हो गई, भले ही हम लोग एक ही जगह में रह रहे हैं। तो एक तो ये व्यक्तिगत रूप से प्रकृति हुई, और दूसरा जो एक जलवायु या मौसम के आधार पर, क्योंकि अगर गर्मी का महीना है तो सभी के लिए गर्मी का महीना है मेरे क्षेत्र में। ठीक है, पर कहीं पर अभी भी ये गर्मी नहीं है जो हमारे यहाँ गर्मी है, तो ठीक है, इस बात का ख्याल रखा जाता है। तो एक हम जो जहाँ रह रहे हैं वो प्रकृति, और दूसरी हमारी प्रकृति, इन 2 चीज़ों का ख्याल ना रखकर हमारी प्रकृति या जलवायु, मतलब जो बाहर की प्रकृति है, उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट खाने पीने या पहनने का चुनाव करना विरुद्ध आहार में आ जाता है या विरुद्ध में आ जाता है। ठीक है, खराब सेहत का जिम्मेदार
सिर्फ भोजन ही नहीं होता, हमारे कपड़े भी होते हैं। कपड़ों का चुनाव भी जलवायु का ख्याल रखकर किया जाता है, ठीक है, वो भी एक विज्ञान है। तो अगर मैं पित्त प्रकृति की इंसान हूँ, मान लीजिए मेरे अंदर पित्त की अधिकता है और मैं ऐसी ही चीज़ों को और ज़्यादा खाऊं जिनमें पित्त ज़्यादा है, जो गर्म ज़्यादा है, तो क्या होगा? मैं अपनी प्रकृति को और डिस्टर्ब कर लूँगी। जो हमें ज़्यादा होता है उसको हमें बैलेंस करना होता है, जो कम होता है उसको भी बैलेंस करना होता है, ठीक है। जो ज़्यादा है उसको थोड़ा कम कीजिए, जो कम है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। ये होती है संतुलित प्रकृति। तो मैं ऑलरेडी अगर पित्त प्रकृति की हूँ और मैं और ज़्यादा पित्त वाली चीज़ें खाऊंगी तो मैं अपने अगेंस्ट काम करूँगी। तो ये मेरा विरुद्ध आहार हो गया मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से। दूसरा पॉइंट जो मैंने बाहर की प्रकृति की बात कही, मान लीजिए मैं भारत देश के उत्तर क्षेत्र में हूँ, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की हूँ, यहाँ अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है। अब मैं इस गर्मी के मौसम में और गरम गरम चीज़ें खाने लगूँ तो ये जो बाहर की प्रकृति है उसको इम्बैलेंस करने वाली बात हो जाएगी, उसको असंतुलित करने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 6 ऋतुएं होती हैं, 6 रस होते हैं, मधुर, लवण, अम्ल, कसाय, तिक्त और कटु। इस तरह से 6 रस होते हैं। हर एक ऋतु में एक रस की प्रधानता होती है, यानी एक रस ज़रूरत से ज़्यादा होता है और किसी एक मतलब कुछ रसों की कमी होती है। मतलब सीधा सीधा समझ सकते हैं कि हर एक ऋतु में एक रस की प्रधानता होती है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है हमारी जलवायु में। तो उस मौसम में हमें वो रस को अवॉइड किया जाता है और उस रस को जो दूसरा रस बैलेंस कर सके उस रस को हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ प्रकृति को संतुलित करने वाली बात। प्रकृति इतनी समझदार है, परमात्मा ने प्रकृति को ऐसा बनाया है, परमात्मा ने इस तरह से हमारा ख्याल रखा है कि जिस मौसम में हमें जो चाहिए, जिस क्षेत्र में हमें जो चाहिए, प्रकृति वही देती है। लेकिन हम क्या करते हैं, फला देश में ये चीज़ बहुत फेमस है तो हम सोचते हैं कि वो हमारे यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी। नहीं, आप पहले उस चीज़ की प्रकृति समझिए और आप कहाँ हैं उसकी प्रकृति समझिए, फिर देखिए कि वो वहाँ पर एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो प्रकृति हर जगह ज़रूरत की चीज़ देती है, हमें उसकी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया कि आप जब अपने क्षेत्र के मौसम या जलवायु को ख्याल में रखकर भोजन का चुनाव नहीं करते हैं, गलत चुनाव कर लेते हैं, तो ये भी विरुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर पर ऐसे विरुद्ध आहार की बात हो गई जो बदल सकता है, जो समय के अनुसार, मौसम के अनुसार या हमारी प्रकृति के अनुसार बदला भी जा सकता है, ठीक है। अब मैं उन विरुद्ध आहारों की बात करने जा रही हूँ जो आप जिस भी एरिया में, जिस भी क्षेत्र में, जहाँ भी रहिए, जो भी आपकी प्रकृति हो, अगर आप वो तरीके से उन 2 या 2 से अधिक चीज़ों को एक साथ मिलाकर या गलत क्रम में खाते पीते हैं तो वो विरुद्ध होता ही है, वो नुकसान करता ही है, ठीक है। तो अब वो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने एक बार कहा था कि टमाटर और नींबू एक साथ नहीं खाया टमाटर में नींबू डाल के नहीं खाया जाता। बहुत से लोग जिनको विरुद्ध आहार की नॉलेज नहीं है उनको ये बात गलत लग रही थी। मैंने कहा था खीरा और टमाटर एक साथ नहीं खाया जाता, तो भी लोगों को गलत लग रहा था, ठीक है। तो मैं एक एक करके बताऊंगी कि विरुद्ध आहार एक्चुअली वो कौन कौन से हैं जो हमेशा वो विरुद्ध ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे बचपन में दादी लोग कहती थी कि अच्छा, किसी ने जैसे रात में जब लोग खाना खाने के बाद दूध वगैरह पीते थे या फिर खीर वीर ऐसा कुछ खाते थे, तो कहा जाता देखो जिसने दूध पिया वो दही मत खाना, जिसने ये खा लिया तो वो मत खाना, कोई एक चीज़ चॉइस करना। ऐसा नहीं थी कि चॉइसेस की कमी थी, यह भरपूर था, नहीं था भरपूर, लेकिन विरुद्ध आहार का ख्याल रखा जाता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूध की, यानी मिल्क की।
पहला पॉइंट तो ये है कि आजकल का जो जबरन पशुओं को इंजेक्ट करके या उनमें केमिकल का यूज़ करके या उन्हें पेन देकर जो मिल्क उनसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो तो अपने आप में एक विरुद्धाहार है, क्योंकि आप प्रकृति के अगेंस्ट जाकर कुछ कर रहे हो, तो वो तो विरुद्ध वैसे ही हो गया, तो वो तो वैसे भी पीने लायक नहीं है। लेकिन जो लोग प्रकृति का ख्याल रखकर गाय या उस पशु का ख्याल रखते हैं, प्यार देते हैं, उन्हें प्यार की एनर्जी देते हैं, उनसे जबरन उन्हें इंजेक्ट करके या पेन दे के मिल्क प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनके भावों का, उनका विचारों, उनके भावनाओं का भी ख्याल रखते हैं, इस तरह से प्यार से जो लोग ऑर्गेनिक मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, वो सही है। तो अब उसमें भी हमको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और नहीं रखना है, उसकी बात करूँगी। तो दूध के साथ क्या क्या चीज़ें जो हैं वो विरुद्ध आहार है। काफ़ी लंबी लिस्ट है, इसलिए मुझे पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ रहा है। तो दूध के साथ नॉनवेज अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप नॉनवेज में दूध डालकर पकाते हैं, या फिर आप नॉनवेज, एक तरफ आपने नॉनवेज खाया और फिर तुरंत आपने मिल्क पी लिया, या मिल्क पीने के बाद आपने नॉनवेज खाया, तो कुल मिलाकर दूध के साथ नॉनवेज, चाहे वो फिश हो, चाहे वो एग हो, चाहे वो किसी तरह का मांस हो, वो विरुद्ध आहार होता है। आपको लॉन्ग लास्ट प्रॉब्लम्स दिखता है, आपको कैंसर जैसी बीमारी, आपको बड़ी बड़ी ऐसी भयानक बीमारियां, और तो और जो समलैंगिकता की प्रॉब्लम होती है ना, समलैंगिकता नेचुरल चीज़ नहीं है, हार्मोनल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये दूध के साथ दही खाना विरुद्ध आहार है। दूध के साथ नमक, अगर आप दूध में नमक का यूज़ करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, विरुद्ध आहार। बहुत से ऐसी डिशेस बनाते हैं कि सब्जियों में दूध डाल देते हैं, सब्जी पकाते हैं दूध डाल देते हैं, विरुद्ध आहार है। दूध के साथ मूली विरुद्ध आहार है। दूध के साथ कच्चे सलाद विरुद्ध आहार है। दूध के साथ सहीजन, सहीजन यानी मोरिंगा फ्रूट्स यानी ड्रम स्टिक्स, ये जो होता है दूध के साथ खाना विरुद्ध आहार है। दूध के साथ इमली, ठीक है, दूध के साथ कोई भी खट्टी चीज़, इमली हो गई, नींबू हो गया, कुछ भी खटाई, किसी भी तरह की खट्टी चीज़ जो है विरुद्ध आहार है। दूध के साथ खरबूजा विरुद्ध आहार है। दूध के साथ बेल फल, बेल जो आता है जिसको श्रीफल भी कहते हैं, वो भी विरुद्ध आहार है। दूध के साथ आंवला, अनार, गुड़, देखते हैं ना दूध में गुड़ डालते दूध फट जाता है, जो गन्ने के जूस से बना हुआ है, गन्ने वाला गुड़ की बात कर रही हूँ, खजूर का गुड़ नहीं फटता दूध में, गन्ने वाला गुड़ फट जाता है। ठीक है, दूध के साथ नारियल विरुद्ध आहार है। दूध के साथ तिलकुट, तिलकुट बिहार क्षेत्र में पाई जाने वाला एक तिल से बनी हुई मिठाई होती है वो। दूध के साथ उड़द, उड़द दाल विरुद्ध आहार है। दूध के साथ सत्तू विरुद्ध है। दूध के साथ तेल विरुद्ध है। दूध के साथ कोई भी खट्टे फल, मैंने पहले ही बता दिया। दूध के साथ मछली, वो तो वैसे ही नॉनवेज में आ गई, तो ये विरुद्ध आहार है। अब बात करते हैं खीर। खीर जब आप खाते हो तो अगर जिस भी समय में आप खीर को इंक्लूड करते हैं अपने भोजन में, डाइट में, उस समय आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है। खीर के साथ क्या ना खाना है, खीर के साथ पका हुआ कटहल नहीं खाना है, ठीक है, और खीर के साथ खटाई नहीं खानी है, कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खानी है खीर के साथ। खीर के साथ सत्तू नहीं खाना है। खीर के साथ एल्कोहल, जो एल्कोहलिक लोग हैं, एल्कोहल तो वैसे ही अपने आप में ही हमारी प्रकृति के विरुद्ध है, अगेंस्ट है, तो वो तो एल्कोहल तो ऑलरेडी एक विरुद्ध आहार है। फिर भी खीर के साथ भूल के भी एल्कोहल नहीं लेना है, मतलब शराब नहीं लेनी। अब बारी है दही की। आप देखते होंगे आजकल दही का प्रयोग बहुत तरीके से किया जा रहा है, जैसे पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, ये टिक्का, फिश में दही, इतने तरह से दही को गलत पकाया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और इतने सारे विरुद्ध आहार खाए जा रहे हैं, तो तरह तरह की बीमारियां होना ऑब्वियस सी बात है, गंभीर बीमारियां। ठीक है, क्यों आज कैंसर जैसी बीमारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है ना। जो लोग अपने लिए डाइटिशियन भी रखते हैं, जिम ट्रेनर भी रखते हैं, फूड का डिसाइड करने के लिए भी हायर करते हैं, वही लोगों को सबसे ज़्यादा कैंसर की प्रॉब्लम सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा विरुद्ध आहार वो लोग खाते हैं। जनरली आजकल आम पब्लिक बहुत ज़्यादा खा रही है
विरुद्ध आहार। तो दही के साथ आप खीर खाते हैं तो विरुद्ध है। दही के साथ किसी भी तरह का आप नॉनवेज खाते हैं तो विरुद्ध आहार होता है। आप समझ सकते हैं जो बिरयानी बनाने का जो तरीका है बिल्कुल गलत है। बिरयानी अपने आप में एक विरुद्ध आहार है। तो आप अगर दही डालकर बिरयानी बनाते हैं, चाहे वेज ही क्यों ना बनाते हों, तो वो विरुद्ध आहार है। दूसरी चीज़, दही अपने आप में गर्म होती है। उसको जब आप गर्म करते हैं, मैं छाछ की बात नहीं कर रही हूँ, छाछ में दही की मात्रा बहुत कम होती है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। छाछ की प्रॉपर्टी जो होती है दही की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। तो मैं छाछ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दही की बात कर रही हूँ। गाढ़ी दही, दही को जब आप सब्जी में डालकर पकाते हैं या किसी भी तरह से पकाते हैं, उसको गर्म करते हैं तो विरुद्ध होता है। आप देखिए गर्म करने में फट जाता है, ठीक है। तो दही के साथ दूध भी विरुद्ध आहार है। दही के साथ पनीर स्पेशली पनीर की सब्जी लोग बनाते हैं, दही डाल देते हैं, विरुद्ध आहार है। दही के साथ कोई भी गर्म चीज़, आप दही खा रहे हैं और फिर कोई दूसरी गर्म चीज़ खा रहे हैं तो विरुद्ध आहार होता है। दही के साथ खीरा विरुद्ध आहार है। तो आप जो गाढ़ी दही में खीरा डाल के रायता बनाते हैं वो गलत तरीका है, ठीक है। अगर आपको खीरा का रायता बनाना भी है तो फिर छाछ बनाकर, दही को छाछ बनाकर तब रायता बनाइए आप उसके खीरे का, ठीक है। तो दही के साथ खीरा विरुद्ध आहार है। दही के साथ खरबूजा, जो वाइट वाला खरबूजा आता है, विरुद्ध आहार है, ठीक है। शहद को आजकल बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। शहद मेडिसिन में आने वाली चीज़ है, इसको डेली फूड की तरह नहीं खाया जाता। पर आजकल लोग सोचते हैं कि शुगर तो नहीं खानी है, तो अब उसकी जगह हम मीठे के रूप में हम शहद इस्तेमाल कर लें। तो मैं देख रही हूँ चाय में लोग शहद डालकर, मतलब गरम चाय में शहद डालकर, मतलब बहुत गलत तरीके से आप लोग शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, बल्कि बहुत सारी बीमारियां आपको देके जाएगा। शहद को हमेशा सही क्वांटिटी में सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तभी वो आपको फ़ायदा देगा, वरना नुकसान दे देगा, ठीक है। ये एक मेडिसिन फूड की लिस्ट में आने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। तो शहद के साथ अगर आप इक्वल क्वांटिटी में, समान मात्रा में घी खाते हैं तो विरुद्ध आहार होता है, ठीक है। घी कभी भी पुराना नहीं होना चाहिए। 3 महीने से पुराना घी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। शहद के साथ वर्षा का जल, बारिश का जो जल होता है, बहुत जगह वो जो पत्थर होते हैं लोग उसको स्टोर करके रख लेते हैं, जो ओले पड़ते हैं ना, वो पत्थर पड़ते हैं बर्फ़ के जैसे, उसको स्टोर करके रख लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं कई तरीक़े से। तो शहद के साथ उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। शहद के साथ तेल नहीं इस्तेमाल किया जाता। शहद के साथ कोई भी एक घी को, वो भी समान मात्रा में नहीं, जैसे अगर 1 चम्मच शहद है तो आधा चम्मच घी हो, 1 चम्मच घी हो तो आधा चम्मच शहद हो, ये क्वांटिटी ली जाती है। इसके अलावा किसी भी तरह का फैट, किसी भी तरह का ऑयल शहद के साथ इस्तेमाल करना विरुद्ध होता है। शहद के साथ अंगूर विरुद्ध है। शहद के साथ कमल का बीज विरुद्ध है। शहद के साथ मूली विरुद्ध है। शहद के साथ ज़्यादा गर्म, मतलब गर्म जल ना, गर्म पानी विरुद्ध है। गर्म दूध में शहद का इस्तेमाल करना विरुद्ध है। किसी भी प्रकार के गर्म भोजन में ना, गर्म किसी भी भोजन में, जैसे लोग आजकल गरम पैनकेक बनाते हैं और ऊपर से ढेर सारा शहद डाल देते हैं, शहद डालकर मिठाई बना रहे हैं। मिठाई को आप गरम तो करते ही हैं, गलत है, विरुद्ध आहार है। शहद को एक नॉर्मल क्वांटिटी, मतलब एक सही मात्रा से ऊपर लेना विरुद्ध आहार होता है, ठीक है। शहद के साथ चीनी का कोई भी शरबत, आप सोचें कि शरबत बनाया चीनी से और उसमें शहद भी डाल दिया तो भी विरुद्ध है। शहद को कभी भी गर्म करके लेना विरुद्ध है, नुकसानदेह होता है, ठीक है। उसके बाद है ठंडा जल, ठीक है। ठंडे पानी के साथ क्या क्या विरुद्ध है? ठंडे पानी के साथ घी विरुद्ध है, तेल विरुद्ध है, गर्म दूध विरुद्ध है, गर्म पदार्थ
कोई भी गर्म पदार्थ ठंडे जल के साथ विरुद्ध है। तरबूज, अमरूद, फल, कोई भी फल विरुद्ध है। कोई भी फल खाने के बाद पानी पीना विरुद्ध है। आप कोई भी फ्रूट्स खाइए तो उसके कम से कम 1 घंटे के बाद ही पानी पीजिए, और उस पानी पीने से भी पहले कुछ चटपटी कोई चीज़ थोड़ी सी मात्रा में, मतलब ऐसा थोड़ा सा लवण रस या फिर अम्ल रस, ऐसा कुछ खा लीजिए, तब आप पानी पीजिए, ठीक है ना। ये होगा, इसके बीच में आपको कुछ ऐसा लेना होता है, ठीक है। गर्म जल के साथ शहद लेना विरुद्ध है, ठीक है। घी के साथ पहले ही बता दिया, समान मात्रा में शहद लेना विरुद्ध है। घी के साथ ठंडे पानी का सेवन ऑलरेडी बता दिया, विरुद्ध है। खरबूजे के साथ क्या क्या नहीं लिया जाता है? खरबूजे के साथ भूल से भी लहसुन नहीं लिया जाता है। खरबूजे के साथ दही और दूध, मूली के पत्ते, पानी, ये सब विरुद्ध है। खरबूजा मतलब वो जो वाइट वाला खरबूजा आता है वो। तरबूज जो रेड वाला है तरबूज, उसके साथ क्या क्या नहीं लेना है? ठंडा पानी। कुछ लोग आजकल देखिए रेड वाला जो तरबूज है उसका लोग कोई भी ड्रिंक बनाते हैं या पीने के लिए शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, बर्फ भी डालते हैं, पुदीना भी डालते हैं, ठंडा पानी भी डाल देते हैं। इतने गलत तरीके से लेते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो तरबूज के साथ आपका ठंडा पानी, पुदीना, ये दोनों ही विरुद्ध है। तरबूज में पुदीना नहीं डाला जाता है, बर्फ नहीं डाला जाता है, ठंडा पानी नहीं डाला जाता है। चावल, ये बहुत बड़े रूप में इस विरुद्ध आहार को लिया जा रहा है। चावल विरुद्ध नहीं है, इसमें क्या डालना विरुद्ध है वो बताती हूँ। आप देखिए हर रेस्टोरेंट में, अब तो छोटे छोटे शहरों में या गाँव तक ये चीज़ पहुँच गई है। तो आप सोचिए विरुद्ध आहार से होने वाले जितने भी नुकसान हैं, कैंसर या बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी या समलैंगिकता, ये अब हमारे क्षेत्र के गाँव तक भी हो जाएगी अगर लोगों ने विरुद्ध खाया तो। चावल में कभी भी सिरका डाल के नहीं पकाया जाता। अगर आप किसी भी तरह से चावल में विनेगर डालते हैं तो वो विरुद्ध आहार हो जाता है। और आप देख रहे होंगे आजकल फ्राइड राइस जो कि विनेगर डाल के ही पकाया जा रहा है, तो सोचिए कितने लोग विरुद्ध आहार खाते हैं आज के समय में, ठीक है। तो चावल के साथ सिरका यानी विनेगर विरुद्ध आहार है। उड़द की दाल के साथ मूली भूल से भी नहीं खाइए, विरुद्ध आहार है। केले के साथ छाछ या मट्ठा भूल से भी मत इस्तेमाल कीजिए, विरुद्ध आहार है। जैसे कि केले की, अगर आप कच्चा केला खा रहे हैं या फिर पका हुआ केला खा रहे हैं, कुछ भी, तो उसके साथ छाछ या मट्ठा लेना विरुद्ध आहार है। और जैसे आप कभी भी आप स्नैक्स वगैरह करते हैं या नाश्ता वगैरह करते हैं तो क्या करते हैं आप, एक साथ एक तरफ मिठाई लेकर बैठे होते हैं, एक तरफ समोसे, चटनी और ये सब, चटनी किसी भी तरह से चटनी लेकर बैठे होते हैं। तो आप कुछ लोग क्या करते हैं, पहले मिठाई खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं और फिर बाद में चटनी और उसके साथ कुछ खाते हैं। मिठाई खाने के बाद चटनी खाना विरुद्ध आहार होता है। आप पहले चटनी खा लीजिए, पहले उसके साथ जो खाना है खा लीजिए, उसके 10-15 मिनट के बाद मिठाई खाइए, ठीक है। मतलब पहले आप चटनी खाइए, बाद में मिठाई खाइए। मिठाई खाने के बाद चटनी नहीं खाई जाती है, ठीक है, विरुद्ध आहार है। फ्रूट्स खाने के बाद पानी पीना विरुद्ध आहार है। और इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट आपको चीज़ें बता दी। और हाँ, आप किसी गर्म क्षेत्र में रहते हैं और अगर आप वहाँ पर गर्म चीज़ें ही ज़्यादा खा रहे हैं तो विरुद्ध आहार है। कोई ठंडी प्रकार की, जैसे उड़द की दाल है, उड़द की दाल के जो बड़े बनते हैं, ठीक है, उसको फ्राई करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उड़द की जो दाल है वो बहुत ठंडी होती है, ठीक है, वात भी करती है, उसको वादी भी कहते हैं। कुछ लोग बादी शब्द इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग वादी करते हैं। तो क्योंकि वो वात को बढ़ा देती है, तो उसको अगर आप ठंडे तेल में ही फ्राई करेंगे तो वो भी विरुद्ध हो जाता है। इसलिए कभी भी उड़द के जो मेदू वड़ा जिसके कहते हैं, वो कभी भी नारियल के तेल में नहीं फ्राई किया जाता। उसको या तो मूंगफली के तेल में या तिल के तेल में या सरसों के तेल में ही फ्राई करना चाहिए। तो ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल कीजिए, जो चीज़ ऑलरेडी
बहुत ठंडी है उसको और ठंड, मतलब वो वात भी करे, आपके अंदर वात बढ़ा दे, तो उसको और ठंडी चीज़ के साथ प्रयोग करना विरुद्ध हो जाता है। जो चीज़ ऑलरेडी बहुत गर्म है उसको और गर्म के साथ पकाना या इस्तेमाल करना विरुद्ध हो जाता है। ठीक है, हमें प्रकृति को, है ना, बैलेंस करके चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ख्याल रखिए, इन सभी प्रकार के विरुद्ध आहारों का इस्तेमाल मत कीजिए। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना या बर्फ़ को खाना या आइसक्रीम खाना और फ्रिज का पानी पीना, ये सब भी विरुद्ध आहार में ही आता है, क्योंकि हमारा जो पेट वाला एरिया होता है ना, वो अग्नि तत्व का होता है। अगर आप वहाँ पर बहुत ठंडी चीज़ डाल देंगे ना, तो आप अग्नि को बिल्कुल या तो बुझा देंगे, या अगर आप बहुत गर्म चीज़ डालेंगे तो आप अग्नि को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, हमें नॉर्मल टेम्परेचर की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, ना बहुत गर्म खाना चाहिए ना बहुत चिल्ड खाना चाहिए। ठीक है, तो और बासी खाना, खैर ये तो दूसरे में आएगा। ऑलमोस्ट मैंने विरुद्ध आहार को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी और आप ये गलतियाँ करने से खुद भी बचेंगे, अपने बच्चों को भी बचाएंगे। और एक ब्रह्मांड का नियम ज़रूर सुन लीजिए, ऊर्जा के बदले जो ऊर्जा देना जानता है वो अपने जीवन में बहुत आनंदित रहता है। लेकिन जो लोग कंजूसी करते हैं ना, सोचते हैं हमारा हर काम मुफ्त में हो जाए, हम किसी से ऊर्जा ले लेकिन हम किसी को ऊर्जा हमें देना ना पड़े, ये लोग कितना भी इन्फॉर्मेशन अच्छी सुन ले लेकिन ये कष्ट में ही रहते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स का जो सबसे पहला नियम है उसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, इस जानकारी को मैं आपको एक ऊर्जा दे रही हूँ, तो आप इस ऊर्जा, मेरी ऊर्जा को सपोर्ट करने के लिए मेरा जो ये वीडियो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, ताकि आपको एक यूनिवर्स का जो ग्रेस है, ब्रह्मांड का जो आशीर्वाद है वो ज़रूर आपको मिले, ब्रह्म का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिले। ठीक है, ख्याल रखिए और सही नियम का पालन कीजिए। खुश रहिए। नमस्कार।